हेलो दोस्तों। एडू गार्डन में स्वागत है फिर से। क्या है कि कुछ दो चार दिनों से मेरा वीडियो नहीं आया था, कुछ काम आ गया था जिसके कारण से थोड़ा सा स्टॉप हो गया था। आज से मैं कुछ इम्पोर्टेंट बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। जैसे हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो 50 नंबर का आता है एग्ज़ाम में। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट के लिए और इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से। तो ऑब्जेक्टिव सेशन कंप्लीट करेंगे लगातार ये डेली डालते रहेंगे इसके बारे में। ऑब्जेक्टिव 50-50 नंबर के जो है 50 क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे अब। लोथल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो लोथल कहाँ पे स्थित है? तो लोथल जो है आपका गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो है दोस्तों, देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा गुजरात में। राजस्थान में कालीबंगा है। ठीक है, राजस्थान में दोस्तों कालीबंगा है। दूसरा प्रश्न को देखेंगे आप। हड़प्पा सभ्यता की किस युग की मानी गई है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी गई है? तो ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों क्या क्या है। कांस्य युग है, मौर्य युग है, पाषाण युग है और लौह युग है। लौह युग है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो सतलज है, रावी है, ब्यास है, सिंधु है। तो हड़प्पा नदी, हड़प्पा जो है आपका रावी जो है वहीं पे बसा है, रावी नदी के पास। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का, तो राखलदास बनर्जी है, सर्जन मार्शल है, दयाराम साहनी है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हड़प्पा का दयाराम साहनी ने किया था, जबकि मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, तो इसका जो हुआ था 1922 में हुआ था मोहनजोदड़ो का। हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था दयाराम साहनी ने किया था, तो वो 21 में हुआ था, 1921 में। तो राइट आंसर जो दोस्तों है वो हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न देखेंगे। इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक किसने लिखा? ठीक है ना, प्रश्न ये है। तो मेगास्थनीज है, कौटिल्य है, जेम्स प्रिंस है या इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका जो किताब लिखा है वो मेगास्थनीज था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, और इसको जो इंडिका है 7 भागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर जो है मेगास्थनीज हो जाएगा। ये राजदूत था, सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे। नेपोलियन गुप्त वंश के किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों है समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो टोटल उल्लेख जो है देखेंगे, पहला 4 है, 8 है, 10 है, 6 है। तो राइट आंसर जो दोस्तों है क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? वो देखेंगे, 8 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 40 दिन। तो राइट आंसर जो दोस्तों है 18 दिन, ये हो जाएगा 18 दिन। अगला प्रश्न है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया? तो धर्म की शुरुआत जो है अशोक सम्राट ने किया था। अशोक सम्राट से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि कलिंग विजय। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग विजय, ये भी है। धर्म प्रचार के लिए जो है आपका कुछ विशेष लोगों को नियुक्त किया गया था बौद्ध धर्म प्रचार के लिए, तो अशोक ने किया था। तो राइट आंसर जो दोस्तों इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किन्हें किन्हें जाना गया है? गंगा पुत्र के नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों, ए है शांतनु, भीष्म, योधन और ये है शकुनी। तो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है।
श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किससे है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है दोस्तों किससे है? वो हो जाएगा आपका जैन है, बौद्ध है, शैव है, हिंदू है। तो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा क्या? जैन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो कुंडल ग्राम में हुआ था वसुमित्र के समय में। उस समय शासक था कनिष्क था। ठीक है ना, तो अशोक है, उदयी ने कनिष्क। तो राइट आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा, कनिष्क। अगला है दीन ए इलाही किससे संबंधित है? हुमायूं है, बाबर है, अकबर है, मुअज्जम है। तो राइट आंसर जो है दोस्तों अकबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जाजिया कर किससे लिया जाता था? जाजिया कर जो है किससे लिया जाता था? आंसर है सैनिकों से, व्यापारियों से, जिम्मियों से या बुद्धिजीवियों से। तो राइट आंसर जो दोस्तों इसका हो जाएगा क्या? आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक जो दोस्तों 1857 के समय में बहादुर शाह जफर थे। तो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है देखेंगे किताब उर रेहाल में किसका यात्रा पता चलता है? तो है अलबरूनी है, अब्दुल रज्जाक है, इब्न तूता है और बनियर है। तो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा इसका अलबरूनी। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर है, जहांगीर है, बाबर है और शाह आलम द्वितीय है। तो राइट आंसर जो है अकबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी है, तैमूर है, गोरी है और मोहम्मद बिन कासिब है। तो महमूद गजनी था, उसके साथ आया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी है, वेल्लूर है, चिदम्बरम है, श्रीरंगम है। तो हम्पी जो है कर्नाटक, यही राइट आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आयंगर व्यवसाय संबंधित है? ऑप्शन है मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से। तो आयंगर व्यवस्था जो है वो है आपका विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक कौन था? देखेंगे देवराय 1, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय हो जाएगा। ठीक है, तो उससे कृष्णदेव राय हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे कबीर शिष्य थे। तो कबीर शिष्य थे किसका? रामानंद, नानक, रामानुज या शंकराचार्य। तो रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न को देखेंगे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किस संत ने चलाया था? भक्ति आंदोलन भी रामानंद ने ही चलाया था। तो राइट आंसर जो दोस्तों है पहला रामानंद हो जाएगा। अगला जो है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो कबीर है, गुरु नानक है, चैतन्य है, रामानंद है। तो कबीर हो जाएगा। अगला प्रश्न सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री था? तो निकोलो कॉन्टी है, अब्दुल रज़ाक है, अलबरूनी है, अफनासी निकितन है। ठीक है, हेमिगॉस है। ठीक है, तो राइट आंसर जो दोस्तों है ए हो जाएगा निकोलो कॉन्टी। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे?
तो निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती से थे। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला है तहकीक तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृतांत है? तहकीक तो अलवरूरी है, अल अब्बुल रज्जाक है, फैयान है और मोक्यो ओलो है, मार्को ओलो है। तो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा अलबरूनी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज कौन था? एक राजदूत था, है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो राइट आंसर जो दोस्तों ए हो जाएगा। बंगाल और बिहार उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है दोस्तों कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। 1786 से लेके 1793 तक वो गवर्नर थे। ठीक है, इसी के समय में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त मनसबदारी व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त को लागू किए थे। तो राइट आंसर जो दोस्तों यही हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देखेंगे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुआ था, लेकिन इस को स्थापना करने के एक एक्ट आया था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के तहत इसका स्थापना हुआ था। और उससे सर्वोच्च न्यायालय के जज हुए थे सर एलिजा एम्बे। प्रथम जज जो थे सर एलिजा एम्बे थे। ठीक है, राइट आंसर जो है दोस्तों ए हो जाएगा। अगला है, भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो भारत में आने वाला 1498 में पुर्तगाली था, वो वास्को डी गामा आए थे। तो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, पुर्तगाली गोवा पर कब अधिकार प्राप्त किया? तो अल्बुकर जो था, उसका जो गवर्नर था पुर्तगाली का, वो गोवा पर 1510 में अधिकार किया था और सुल्तान आदिल शाह को हरा कर गोवा पर सुल्तान जो आदिल शाह था उसको हराकर वहाँ पे अधिकार किया था 1510 में। तो राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला है, संताल विद्रोह कब हुआ था? संताल विद्रोह जो दोस्तों है वो 1855 में हुआ था। राइट आंसर जो है ये ए हो जाएगा। ये जनजाति विद्रोह था, मतलब कि जनजाति विद्रोह था ये। अगला प्रश्न देखेंगे, दामिन ई कोह क्या है? तो भूभाग है, उपाधि है, तलवार है, या इनमें से कोई नहीं है? तो राइट आंसर जो है भूभाग है। ठीक है, अगला जो है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में जो था 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो हजरत बेगम महल जो थी वही किए थे, बेगम हजरत महल जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और आपका बिहार का सर विलियम टेलर था। ठीक है, विलियम टेलर था। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, व्यापकगत क्या सिद्धांत का संबंध है किससे? लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड हार्डिंग वन है, कर्जन है, लीटन है। तो डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? नपम गाथिक शैली, इंडो सार्सेनिक शैली, नवशास्त्री शैली, या इनमें से सभी? तो आंसर जो दोस्तों इसका ए हो जाएगा, नपम गाथिक शैली। अगला प्रश्न को देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण दोस्तों 1911 में हुआ था। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ? तो डांडी मार्च दोस्तों
नमक सत्याग्रह जो था, दांडी मार्च की यात्रा हुआ था, स्टार्ट हुआ था ये आपको दोस्तों 12 मार्च से, ठीक है। अब 5 अप्रैल तक चला था ये, और उसी के बाद जस्ट एक आंदोलन स्टार्ट हो गया था, समज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को। तो दांडी मार्च यात्रा जो है ये बोल रहा है कि दांडी मार्च यात्रा मार्च में शुरू हुआ। तो राइट आंसर जो है दोस्तों समज्ञा अवज्ञा आंदोलन जो है वो हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि असहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के 1905 में उस समय हुआ था। तो इस ये तीनों हट जाएगा। आपका दांडी मार्च जो है 1930 वाला समज्ञा आंदोलन अप्रैल वाला, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखेंगे, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है 1920 में आरंभ हुआ था, 1922 तक चलना था, लेकिन उसी के बीच में एक चौड़े चौड़े कांड घट जाता है 5 फरवरी 1922 को। उसी के दौरान गांधी जी को ये असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि गोरखपुर में एक कस्बा गांव में क्या होता है कि 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया जाता है। एक मतलब कि थाने को जला दिया जाता है, उसमें 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा आपका 1920, ये हो जाएगा ए। अगला है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला किसान आंदोलन कहाँ किया था? तो भारत में पहला किसान आंदोलन जो है दोस्तों बिहार में किया था, वो चंपारण में किया था, ठीक है। तो हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत तो आया था 1928 में, लेकिन साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 1927 में। लेकिन राइट आंसर इसका दोस्त हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका बी 1928। अगला प्रश्न को देखेंगे, 1919 में अधिनियम क्या कहा जाता था? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता था? 1919 में अधिनियम जो है, ऑप्शन देखेंगे, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड ये गवर्नर था, और रॉलेट एक्ट जो है राइट आंसर जो दोस्तों है बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट हो जाएगा। मालो मिंटो जो है ये 1909 का है, और इनमें से सभी नहीं होगा, राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो सभी लोग जानते हैं दोस्त, यह अमृतसर में हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में, उसी के संबंध में और कुछ क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। सत्यपाल करके क्रांतिकारी था, उसको गिरफ्तार होने के कारण उसी पर बातचीत हो रहा था। उसी के दौरान 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घट गई। तो राइट आंसर दोस्तों ए हो गया। अगला प्रश्न को देखेंगे, बंगाल विभाजन किस गवर्नर कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो दोस्तों 1905 में हुआ था, और करजन के समय में हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द जो है दोस्तों चौधरी जो है रहमत अली वही दिए थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट हो जाएगा, लेकिन पूछा जाए कि भारतीय महिला कौन है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो है इसका अभी ए बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखेंगे, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सस्पेंस हो जाता है, मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को, कि लागू कब किया गया था, अंगीकार कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर है ए हो जाएगा, लेकिन अंगीकार या स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये ध्यान में रखेंगे, ये दोनों मिस हो जाता है कभी कभी, 1949 वाला 26 नवंबर 26 जनवरी जो है। इस सवाल का आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, बी आर अम्बेडकर। तो प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, और राष्ट्रपति जो थे वो आपके कौन थे? राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, और बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के
अध्यक्ष थे। ठीक है, तो राइट आंसर जो दोस्तों ए हो जाएगा। ये था 50 क्वेश्चन आज का 12th क्लास के लिए हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इसे देखें और बनाएं, प्रैक्टिस करें। और इस तरह के पाँच छः टॉपिक मतलब कि सेट लेके आऊँगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम से पहले जाने से पहले इसे 2 से 4 बार देखें। ये मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे और वो आप सॉल्व कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ये बेहतर था, और इसको देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करें।